रजनीश पांडे जी उपस्थित हुए हैं। अनुभव एक शिक्षक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं। जीवन के अनुभव, प्रेरणा, ज्ञान एक साथ मिलकर हमें जीवन की नई दिशा की ओर लेके चलते हैं। जहाँ पे आज हमें अत्यंत हर्ष एवं गर्व के साथ एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जो न केवल चिकित्सा ज्ञान में बल्कि नेतृत्व, मानवीय मूल्यों एवं समाज के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रजनीश पांडे जी का, जो आराध्या हेल्थ केयर के डायरेक्टर हैं। आपने MBBS, DNB मेडिकल, फैमिली मेडिसिन एवं FYSN न्यूरोलॉजी की प्रतिष्ठित उपाधियां प्राप्त की है। आपके नेतृत्व में प्रथम हॉस्पिटल बहतराई बिलासपुर, आराध्या हॉस्पिटल सीपत एवं आरोग्यश्री हॉस्पिटल मरवाही जैसी संस्थाएं आपकी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रही हैं। विद्यार्थी जीवन की बात करें तो सामाजिक चेतना, आध्यात्मिकता एवं मानव सेवा के प्रति आपकी गहरी रुचि रही है। आप जिला संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ के रूप में भी कार्यरत है। साथ ही में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों से आप जुड़े हुए हैं। रामकृष्ण मिशन से प्राप्त प्रशिक्षण से आप स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को समाज में फैलाने हेतु सतत प्रयासरत है। कोविड-19 के दौरान आपकी जो सेवाएं हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं, जहां आपने 10,000 से भी अधिक लोगों को टेलीफोन पर परामर्श दिया, 150 से भी अधिक लोगों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया है। अमरकंटक क्षेत्र में आश्रम के माध्यम से आप विभिन्न सेवाएं पिछले 1 दशक से प्रदान करते आ रहे हैं। 2000 से भी अधिक निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन, कैंसर जांच तथा ग्रामीण स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी आप करते आ रहे हैं। रक्तदान, योग जागरूकता, सामाजिक उत्थान एवं सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को संगठित व सशक्त बनाने के लिए आपका योगदान अत्यंत प्रेरणादायक है। थैंक यू सर। अब मैं हमारे डायरेक्टर विवेक जी और विनय जी को से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और सर को स्मृति चिन्ह भेंट दें। सभी स्पेशल क्लैप करेंगे। कोई बात नहीं। अब मैं विनम्रता पूर्वक हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रजनीश पांडे जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि एक स्पेशल क्लैप के साथ सर का स्वागत करेंगे। आप सभी को सादर नमस्कार है। जय श्री राम। आप अपने आसपास जब भी देखेंगे, अपने पड़ोस में जब हम शिक्षा लेते हैं उस समय हमारे परिवार में ही सभी व्यक्तियों से हम मिलते हैं, किसी में कुछ न कुछ अलग होता है जो हमको आकर्षित करता है। होता है ना, क्लास में जैसे सभी अभी आप लोग सभी यंग हैं, अभी स्कूल एजुकेशन पूरी करके आए होंगे। क्या चीज होती है वो जो आकर्षित करती है? कई बार ऐसा होता है कि क्लास में उद्यमी बच्चा होता है, फिर भी हमको उससे बड़ी प्रीति होती है, उसकी इच्छा होती है कि उससे बात करें। होता है ना ऐसा? और कई बार क्लास का एकदम पढ़ाकू लड़का रहता है, लगता है ये बदमाश है, उससे इच्छा नहीं होती बात करने। क्यों? क्या चीज है वो चीज ईश्वरीय कृपा है। और वो ईश्वरीय कृपा क्या है? ईश्वरीय कृपा है दूसरे को अपना समझना। दूसरा कौन? दूसरा कोई है ही नहीं। हम लोग, आप लोग आर्य समाज से हैं, कुछ चीजों को जानते हैं, भाई साहब तो खुद आध्यात्म में रहते हैं। जब आप दूसरों को अपना समझते हैं तो आपको लगता है कि वो
आप ही हैं। हम लोग एक वाद की बात करते हैं, अद्वैतवाद, बड़ी बड़ी बातें हैं, उसका महत्व नहीं है, उसको जीवन में उतारने का महत्व है। क्या उतारने का महत्व? मेरे पड़ोसी को, मेरे साथी को यदि कष्ट है और मैं उसको अनुभूति कर पा रहा हूं, दिखाने के लिए नहीं, सच में मुझे पीड़ा हो रही है, जैसे कि माँ 4 बच्चे, 10 बच्चे, 6 बच्चे, उसमें से किसी भी बच्चे को, चाहे वो नालायक निकम्मा ही हो, किसी भी बच्चे को कोई कष्ट हो तो माँ द्रवित होती है। होता है ना ऐसा? क्यों? क्योंकि वो माँ आपकी पहली भगवान, पहली ईश्वर है। वो आपको दुनिया में लाई, खुद गीले में पड़ी रही, आपके लिए सूखे की व्यवस्था की। क्यों ऐसा? पहले तो अपनी चीज, भाई हम लोग पहले अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं, जानवर भी पहले अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं, लेकिन जानवर रूप में भी माँ पहले बच्चे की व्यवस्था करती है। क्या है ये? मैं जितना समझ पाया हूं जीवन के अनुभव को, एक लाइन में यदि बोला जाए तो एक बड़े मॉन्क हुए हैं, बड़े साधु हुए हैं, काफी बड़ा शरीर छोड़ चुके हैं। वो उनकी वो लाइन, मैं उस समय कक्षा 10वीं 11वीं में पढ़ता रहा, तो बड़ा अच्छा वो उनकी एक लाइन मेरे को हमेशा दिखती थी। लिखते थे, इंग्लिश में था वो वर्जन पूरा, और उसका हिंदी सारांश मैं आपको बता रहा हूँ। बोलते हैं वो, आध्यात्म क्या है, क्या आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, इसका आकलन कैसे करें? इसका आकलन यदि करना हो तो सबसे आसान तरीका है कि आप अकेले में खुद से पूछिए कि क्या दूसरे के कष्ट में आपको कष्ट हो रहा है, दूसरे के सुख में आप सुखी हो रहे हैं? क्या कोई भी अनजान व्यक्ति को भी देख के आपको अंदर से लग रहा है कि ये मेरा अपना है? बोले जिस दिन ये होने लगे उस दिन ये मानिए कि आप ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात हुई सारी चीजों की सार, जो मैं हमेशा दूसरों को, अपने आसपास आने वाले लोगों को देना चाहता हूं। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं कल की। हमारे एक मित्र हैं, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में काफी बड़े एडवोकेट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उनके पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं, हमारे अस्पताल में वेंटिलेटर पे हैं पिछले 7 दिन से। घटनाएं आईसीयू में होती रहती हैं, कभी खराब होगा कभी अच्छा होगा, चलता रहता है। कल थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ, वो रोने लगे। मेरे लिए हर मरीज बराबर महत्व का है, लेकिन उनसे मेरी अपना तो ज्यादा होगी। मेरे पहले परिचित है, भैया है, विनय भैया है, आप में से कोई एक जाता है, उनका फोन आता है, तो मेरे लिए वो ज्यादा परिचित होते हैं। उनके इस दुख को देखते हुए, मेरा रोज का काम है वो, मैं रात में वहीं रुका रहा अस्पताल में, पूरी रात रहा। सुबह उनको बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, मैं घर में भी सोता ही अस्पताल में सो गया, लेकिन मैंने उनसे अपने को जोड़ा कि उनके कष्ट में भी मेरे को कष्ट है, और दिखाने के लिए नहीं जोड़ा। सच में मुझे खराब लगा कि उनको मेरे रहने से संबल मिलेगा। इस चीज को हमको अपने जीवन में उतारना है। मेरे से यदि कुछ मैं आपको देना चाहता हूं तो मैं यही देना चाहता हूं। अब बात आती है शुरुआत से, फिर हम आते हैं। एक लाइन और मैं बता दूं, स्वामी विवेकानंद की एक मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है। वो बोलते हैं कि विस्तार ही जीवन है और संकुचन ही मृत्यु। बहुत लंबा चौड़ा लेख है, लेकिन उसमें से सिर्फ इतना आप याद रखिएगा, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। विस्तार ही जीवन है और संकुचन ही मृत्यु। हर दृष्टिकोण में देखिए, हम दूसरों के प्रति अपनत्व ला रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। हम अपने व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं, कोई खराबी नहीं, बहुत अच्छी बात है। यही उन्नति है, यही जीवन है। हम हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, दुनिया के सैकड़ों देशों में हमारा कारोबार है, ये विस्तार है, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज। और हम क्या कर रहे हैं? सेल्फ सेंटर हो रहा है। अरे मेरे को क्या मतलब है, खाने के लिए मिल रहा है ना, बस हो गया। लूट के खाएं, मार के खाएं, फोकट का खाएं, सब चलेगा। मेरे को अच्छा लगता है तो मैं हर वो निकृष्ट काम करूंगा जो समाज बोलता है ना करें। तो इस लाइन का हर उम्र के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत महत्व है। उसको सोचने समझने की, सिर्फ एक लाइन,
विस्तार ही जीवन और संकुचन ही मृत्यु। दृष्टिकोण बस रखना पड़ेगा। अब आते हैं पहले छोटी मोटी बातें जो हम लोग शुरुआत में की मेरे विषय में। मैं एक सामान्य, एकदम सामान्य परिवार का बच्चा हूँ। अपने परिवार में मैं पहला ग्रेजुएट हूँ। मेडिकल में बायो लिया जाता है या मैथमेटिक्स, ये मुझे बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि संगति का नतीजा है ये। हमने अच्छी संगति की। मेरा बैचमेट, मेरा स्कूल मेट एमपी लास्ट बैच का टॉपर रहा है। मध्य प्रदेश का आखिरी जो हुआ अपना परीक्षा 2000, उसका वो टॉपर है। मेरा बहुत ही बचपन का प्यारा दोस्त है, आज भी हमारी बात होती है, वो मुंबई में है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, संगति। जीवन को अगर आपको गढ़ना है तो जितने अच्छे लोग, अच्छे विचार वाले लोग मिले, उनसे अपने को जोड़िए। हो सकता है आपको तिरस्कार भी मिले, कोई बात नहीं, उनसे जुड़ने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि उनके साथ जुड़ने बस से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। लिखित में दे सकता हूं आपको। देख देख के बहुत सारी चीजें होती हैं, साथ रह रह की चीजें अपने आप होती हैं। आप एक दुष्ट व्यक्ति के साथ रहेंगे, अब अभी बच्चे हैं, बच्चियां हैं सारे, एक कोई लड़का है जो गाली देता है दिन भर, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कभी ऐसा अवसर आएगा तो आप भी गाली देंगे। अपने आप होगा, रिफ्लेक्स में होगा। वैसे ही अच्छे लोगों की संगति में आप रहेंगे तो आपके मुख से कभी खराब शब्द निकलेंगे ही नहीं। एक मार काट करने वाले के साथ आप रहेंगे जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपना काम निकालना है, आपके ऊपर उसका प्रभाव आएगा, निश्चित आएगा। तो पहला चीज जीवन में मैंने अपने जीवन से सीखा है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो उन लोगों के साथ जुड़िए, जुड़ने का प्रयास करिए जो आपसे बेहतर है। उनसे अपने को द्वेष भाव नहीं रखना है, उनसे अपने को प्रीति रखनी है कि कितना अच्छा आदर्श व्यक्ति है, इससे हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं, उससे हमको कुछ सीखना चाहिए। हमारे मन में क्या आता है, इसका साला फेल हो जाता इस बार तो अच्छा था, इसका धंधा खराब हो जाता तो अच्छा था। ऐसा होता है ना। हम लोग हमेशा खराब चीजों को सोचते हैं, हम लोग हमेशा ये नहीं सोचते हैं कि इससे भी बेहतर कुछ हो। एक उदाहरण लीजिए, हमारे शिक्षा के बीच में या हमारे व्यवसाय के बीच में हमारे कई सारे कॉम्पिटिटर हैं, सभी कॉम्पिटिटर हैं। जो भी आपके आसपास लोग हैं वो आपके कॉम्पिटिटर हैं, किसी न किसी रूप में तो हैं ही। हम उनको जानते हैं, नाम से पहचानते हैं, दिखाने के लिए उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, नमस्ते बोलते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो रायपुर में बैठा है, हम उसको जानते तक नहीं है, वो बड़ा काम कर रहा है तो हमको कोई कष्ट नहीं है, हमारा पड़ोसी बड़ा काम कर रहा है हमको कष्ट है। क्या है ये क्या है ये? मैं समझा पा रहा हूं ना, मैं जो देना चाह रहा हूं आपको। होता है ना, हमारे साथ बैठा हुआ लड़का फेल हो जाना चाहिए या हमसे कम नंबर आना चाहिए, लेकिन दूसरे स्कूल में पढ़ने वाला लड़का कितना भी नंबर है अपने को फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ में परीक्षा में कौन टॉप करता है उससे हमको मतलब नहीं। इतने एम्प्लॉई हैं, इनमें कोई एम्प्लॉई अच्छा किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे साथ काम करने वाला है, करने वाली अच्छा, उसको मेडल नहीं मिलना चाहिए। ऐसा होता है ना, क्यों? ये मानवीय वृत्ति है, हमेशा खराब सोचने वाली। हर वो चीज दुनिया की जिसको समाज बोलता है कि खराब है, उसी में अच्छा मन करता है, वही अच्छा लगता है मन को। जैसे पढ़ना न पड़े, सुबह न उठना पड़े, कुछ काम न करना पड़े, सोते रहो वाला मस्त, उठे खाए पिए पार्टी। क्यों? क्योंकि मनोनुकूल है, आपके मन को अच्छा लगता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, दुनिया में सबसे कठिन काम, दुनिया में सबसे कठिन काम मन को नियंत्रित करना है। हवा को बांधना शायद आसान है, मन को बांधना बहुत मुश्किल है। प्रश्न अर्जुन ने किया कि मेरा मन फला फला करता है, मेरे को ये होता है, मेरा इच्छा नहीं होता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, मन ऐसा ही है, मन ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तो मन को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना? पहला काम क्या हम लोग बात किए? संगति। अर्जुन युद्ध लड़े बिना हार जाता अगर भगवान कृष्ण न होते। तो पहली चीज क्या हुई? संगति। भगवान राम भगवान थे, लेकिन हनुमान ने क्या किया? संगति करवाई। किससे? सुग्रीव से।
सुग्रीव का भी कल्याण, समाज का भी कल्याण। इस समाज का मनुष्य नहीं, जानवर, बंदर अभी दिख जाएगा ही तो मारो साले को, खेत खराब करता पर होता है ना। मतलब बंदर जैसा दुष्ट प्राणी आप अपने आसपास दूसरा नहीं देखेंगे। हर चीज को तोड़ना है, काटना है, खराब करनी है। उसको भी भगवान ने अपने साथ लिया और उसकी तरक्की। कैसे? सिर्फ संगति। कहां की संगति हुई? सुग्रीव के साथ। तो हमको, आपको पहला काम क्या करना है जीवन में? यदि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है और अपने से छोटे, अपने से थोड़े खराब जो है, उनके जीवन में कुछ अच्छा हो सके इसका प्रयास करना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि हमारे पास एक आधार होना चाहिए। यदि हमारे पास वो आधार नहीं है तो हम गिर जाएंगे। फिर से एक साधु बड़े की उक्ति है, बहुत अच्छी लाइन है कि जीवन में गलतियां हर कोई करता है, कई बार लगातार करता रहता है और मर जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि गलती किया है। लेकिन जिसके पास कुछ आधार होता है, जो आदर्श होता है, वो गलती करेगा, उसको थोड़े समय में भान होगा कि नहीं मैंने गलती की, मेरे को इसमें सुधार करना है। वो सुधार कर पाए नहीं कर पाए बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सुधार करने का प्रयास करता है। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र में, हम अपने उपभोक्ता, आपके केस में उपभोक्ता, हमारे केस में जिसको हम मरीज बोलते हैं, को पूरा देने का प्रयास करें जितना मुझे ज्ञान है। मैं दुनिया का सबसे ज्ञानवान व्यक्ति तो नहीं हूं, आप दुनिया के सबसे अच्छे दुकानदार तो नहीं हैं। हम सब अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने विवेक से काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें भाव क्या होना चाहिए? सिर्फ भाव का एक बदलाव करना है कि सामने वाला मेरा अपना है, मेरे परिवार का है, ऐसा हमको काम करके देना है। तो आदर्श अगर जीवन हमको चाहिए तो पहला अच्छी संगति, दूसरा एक आदर्श। आदर्श कौन सा? आदर्श राम का, आदर्श कृष्ण का। कैसे? भगवान राम जैसा दूसरा कोई बच्चा आप दुनिया में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। ये कल्पना है, कथा है, मुझे कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या राम जैसा दूसरा बच्चा इतिहास के किसी पन्ने पे अंकित है क्या, हमारे समाज में कहीं है क्या? ऐसा बच्चा जो एकदम छोटे में ही वन भेजा गया, वहां पे जो उसने सीखा किया, लेकिन उसने भगवान अपने गुरु से एक प्रश्न किया। ये प्रश्न क्यों करना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये चीज ऐसी क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। हमेशा अपने मन में एक चीज रखिए, ये समझने का, ये सोचने का कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ होगा, मेरा क्या लाभ होगा, समाज का क्या लाभ होगा, परिवार का क्या लाभ होगा, दुनिया का क्या लाभ। इसको एकदम दिमाग में रखिए। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न पूछना अच्छा है क्या, मत पूछिए, अपने से जवाब आएगा। आप बस उसको मनन करते रहिए, चिंतन करते रहिए, खुद से जवाब निकलेगा कि हाँ ये करना चाहिए, ये करने से ये लाभ होगा। तो भगवान राम जब वन जाते हैं, पहली बार ताड़का का वध करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, उस समय भगवान ने अपने गुरु से पूछा, विश्वामित्र जी से, कि महाराज, गुरु जी, आपने मुझे सिखाया इनको मारना, आप स्वयं भी तो मार सकते थे। ये उन्होंने निवेदन करके बड़े प्रेम से पूछा। क्या उत्तर मिला? उत्तर ये मिला कि मैं इस ज्ञान को तुमको देके अगली पीढ़ी को उन्नत बनाना चाहता हूं। मैं वृद्ध हूं और मेरा काम क्या है? सिखाना है। मैं शिक्षक हूं, मेरा काम सिखाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे सीनियर्स रहते हैं, तू काहे नहीं कर ले रहा भाई, मेरे को बोल रहा है। होता है ना ऐसा। सीनियर हमेशा सीनियर। बहुत अच्छा एक उक्ति बता रहा हूं, बचपन से सीखी हुई, आज भी मैं जीवन में लेने का प्रयास करता हूं। हमारे स्कूल में लिखा था, जिससे एक अक्षर भी सीखा हो
उसका जीवन भर सम्मान करना। ठीक है, एक अक्षर मतलब आपका शिक्षक जो आपको केजी या उस समय केजी ना हो कक्षा पहली में पढ़ाया, उसका भी सम्मान। आप कितने भी बड़े पद में पहुंच जाइए, कितनी भी तरक्की कर लीजिए, लेकिन उनको भूलना नहीं है। हमेशा इस बात को रखना है कि वो मेरे शिक्षक हैं और जीवन भर मेरे शिक्षक ही रहेंगे, क्योंकि क ख पढ़ने के पहले आप शब्दमाला या वाक्य रचना नहीं कर सकते। तो उस शिक्षक का बड़ा महत्व है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज हम बहुत बड़ा फलाना हो गए हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है, सबका महत्व है। तो इस लाइन को जीवन भर याद रखना है कि जिससे एक अक्षर भी सीखा उसका जीवन भर ऋणी रहना है, सम्मान रखना है। तो भगवान राम ने अंतिम तक अपने गुरुओं का सम्मान रखा। कई सारी दृष्टांत हैं, कथाएं हैं। जब भी वो अपने गुरुओं के पास, साधुओं के पास गए तो राजा रूप में नहीं गए, एक शिक्षार्थी के रूप में, एक शिष्य के रूप में गए। ये हमारी परंपरा है, इसको हमको अपनाना चाहिए। तो हमारे शिक्षक, हम किसी भी स्तर पे हों, शिक्षक का मतलब देखिए, जो हमसे उम्र में बड़ा है। एक भैया जैसे हम एक कार्यक्रम में था भैया, 15 मिनट है स्पीच है मेरी, 15 मिनट में लगाऊं जी। तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि जो सीखा सीखा, पैसा तो दिया था इनको सिखाने का। तो ये जो भौतिकतावाद आ रही है ना, हम सब चीजों को सोचते हैं कि हम खरीद सकते हैं। नहीं खरीदा जा सकता। एक अच्छा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी खरीद सकते हैं क्या विनय भैया? नहीं खरीद सकते। वो आपका भाग्य है कि वो आपके पास है। 2015 मैंने अस्पताल की शुरुआत की। मेरा कोई बैकग्राउंड मेडिकल का नहीं रहा है। ईश्वर की कृपा से 3 ऐसे लोग मेरे पास स्वतः आए जो दूसरे अस्पतालों में काम किए थे। ध्रुव कुमार धीवर, देवेंद्र साहू, लक्ष्मी नारायण मिश्रा आज भी मेरे साथ काम करते हैं। अस्पताल खुलने के पहले ना, उनको ये पता था कि मैं अस्पताल खोलने जा रहा हूं। उन्होंने मुझे अप्रोच की। इसको मैं क्या मानूं? मैंने कोई पेपर में ऐड नहीं दिया, वो खुद से आए। इसको आप क्या मानेंगे? ईश्वर की कृपा। तो हमको क्या मानना है इन चीजों को? ईश्वर की कृपा। अपना अहंकार पोषित मत करिए, स्वाभिमान रखिए, अहंकार पोषित मत करिए। यदि मेरा अच्छा मित्र नहीं होता तो शायद मैं मेडिकल नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या सब्जेक्ट लेना है। 10वीं में मैं शिशु मंदिर से पढ़ा, अंबिकापुर से। 85% या 90% उस समय मेरे थे। अच्छा था पढ़ने में, मैं काफी सिंसियर था। तो जिस दूसरे स्कूल में हम लोग 11वीं 12वीं पढ़ने जा रहे थे, हमारे एक शिक्षक थे नायर सर, मुझे खूब अच्छे से याद है आज भी। नायर सर ने मेरा बायो क्यों ले रहा है, थोड़ा टोन तेलंगाना वाली थी, तुम बोलो क्या बोलते हैं, मैथ लो। तो अब मैं तो, मेरे दोस्त बोल चुके थे कि बायो लेना है, तो मैं बोला सर वो डॉक्टर बनना है। बोले कि इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा है, बोल के चुप हो गए। उनसे मिलना अभी भी होता है, लेकिन संगति थी तो इस दिशा में हम चले गए, या प्रारब्ध था, ईश्वर ने हमको दे के रखा था। तो हमको इस तरह से सोचना है। जब आप ऐसा सोचेंगे, और सच में आप सोचना शुरू करिए, 5 साल बाद, 1 साल बाद आप परिवर्तन देखिए जीवन में। क्या आपके जीवन में परिवर्तन आएगा? क्यों? क्योंकि यदि आप कर सकते हैं, या भाई साहब कर सकते हैं, या मैं कर सकता हूं, दुनिया का कोई आदमी कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा गधा कर सकता है। तो इस बात को दिमाग में अपने बैठा लीजिए कहीं पे, कि समाज में किसी भी व्यक्ति का अगर आप अपमान कर रहे हैं बिना कारण, तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि आप ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वो हो सकता है उस स्तर पे पहुंच जाए
जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं जो बताना चाह रहा हूं आपके दिमाग में जा रहा है ना, मतलब हम लोग जो सोचते हैं ना, तो हमारे यहाँ काम करने वाली स्वीपर जो आती है दीदी, क्या है उसका मतलब, ऐसा नहीं है भाई। कब कहाँ चक्र बदलेगा कोई नहीं जानता। तो इसलिए हर मनुष्य को बराबरी का दर्जा देने का प्रयास करिए। एक छोटा सा फिर से उदाहरण बताता हूँ। 2015 की घटना है हमारे अस्पताल में। उस समय हमने 15 या 20 एम्प्लॉय से हम लोग शुरुआत किए थे। हमारे यहाँ के एक सीनियर डॉक्टर ने हाउस कीपिंग को गाली वाली दी। होता है, जनरली चलता है, मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेटर ध्यान न दे तो ये रोज का काम हो जाएगा कि उनको मोलेस्ट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अपने निजी काम करवा रहे हैं, ये होता है। ऐसी घटना हुई, मेरे कान में आई। सभी के आगे, मतलब 10-15 लोगों के आगे मैंने उन साहब से, उस हाउस कीपिंग से माफी मंगवाई। एक लाइन की बात की मैंने कि या तो आप मेरे साथ काम करना है तो इससे माफी मांगिए क्योंकि आपकी गलती स्पष्ट रूप से है, और या आप मेरे साथ काम मत करिए, ठीक है। इस तरह के आपको एक एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। मतलब इसमें आपको रिजिड रहना पड़ेगा कि भाई मेरी ये बाउंड्री है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। आपको क्या करना आप देख लो, मैं तो ऐसी काम करूं। जिस दिन आप ये करना शुरू करें, आपके आसपास के लोग ना समझ जाएंगे कि ऐसी काम करता है, अपने आप सब कुछ सुधरने लगेगा। जैसे 1 मिनट के लिए, हमारे कॉलेज में भी 70-80% लोग शराब पीते थे। सामान्य है, उम्र उनकी 18 साल के ऊपर है, सरकार अलाउ करती है, सरकार बेच रही है, सरकार चाहती कि आप पिए, कोई भी सरकार हो। अभी मेरे बारे में दीदी परिचय दे रही थी, मैं बता दूं, कल ही मेरा प्रमोशन हुआ है। अभी तक मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बीजेपी का लीडर था, अभी मुझे प्रांत में अपग्रेड किया गया है, सह संयोजक बोलते हैं, 2nd रैंक की पोस्ट है, चिकित्सा विंग की जो होती है, ठीक है, भाजपा। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अच्छा व्यक्ति होना सबसे महत्वपूर्ण है, नेता सेकेंडरी है, काम सेकेंडरी है, चरित्रवान बनना महत्वपूर्ण है। तो हमको ये चीज अपने मस्तिष्क में, मन में कहीं बैठानी चाहिए कि हर व्यक्ति का बराबर का महत्व है। जिसको आप क्षुद्र समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं, वो कब कहां जाएगा या उसके मन का निकला पीड़ा आपको क्या कष्ट देगा, इसका अनुमान लगाना कठिन। तो इसलिए अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में एकदम बैठाइए कि कोई भी व्यक्ति हो, हमको उसकी आर्थिक स्थिति, उसके पद, इन चीजों को नहीं देखना है। हमको सिर्फ उसको ये देखना है कि वो हमसे क्या अपेक्षा रखता है, क्या हम पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये जीवन के मूल्य है, बेसिक साइंस है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यही तो पढ़ना ही पड़ेगा। अभी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अ से ज्ञ तक पूरा नहीं बता पाएंगे। क्यों? तो हमको लगता है भूल गया, हो गया ना, उसका बहुत महत्व है। पंचमाक्षर था कि नहीं तुम लोग क्लास में? नहीं रहा होगा, छूट गया हो ज्यादा। उस पंचमाक्षर का महत्व है। हम लोग बिंदी लगा देते हैं ना, बिंदी नहीं, उस बिंदी का प्रेजेंटेशन क्या है वो पता होना चाहिए। हर छोटी चीज का महत्व है। तो पढ़ने का तरीका, काम करने का तरीका, हर छोटी बात को ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन बेसिकली। हम लोग, हमारे इसमें मेडिकल में हमारे शिक्षक ने हमको हमेशा सिखाया ऑब्जर्व। डिग्री का बड़ा महत्व नहीं है। आप एमबीए करके आए, कोई महत्व नहीं है भैया, एमबीए है, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, भैया के अंदर शायद 2-4 एमबीए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हो सकता है आप में से कई लोग एमबीए कर रहे हो, हमारी इतनी सारी यूनिवर्सिटी हो गई, रोज एमबीए की डिग्री पढ़ रही, क्या वो सारे लोग कर सकते हैं क्या मैनेजमेंट? नहीं। मैंने कौन सा एमबीए किया हुआ है? कुछ नहीं किया हुआ। लेकिन अपने बैच में हम ऊपर के 3-4 लोगों में से गिने जाते हैं जिनका बैकग्राउंड भी मेडिकल करा है, उनसे भी आगे हट गए। बिलासपुर से मेरी समझ से नागपुर 300 होगा या 350, 400 किलोमीटर के आसपास। नागपुर में मैं एक सेंटर चला रहा हूँ, 2 साल पूरे हो गए। अभी उन्होंने फिर से एमओयू किया है अगले 5 साल के लिए। मराठवाड़ा में नहीं है लोग काम करने वाले, खूब है काम करने वाले, लेकिन कुछ उन्होंने देखा होगा, समझा होगा, तो हमको चुना। और हम हमेशा अवसर को सुअवसर बनाने का प्रयास करते हैं और कितना बड़ा कर सकते, ये आपको करना पड़ेगा। मतलब मजा तब आएगा जब आपके यहाँ एक व्यक्ति आए एक साड़ी खरीदने और उसके साथ 5 साड़ी खरीद के जाए।
बच्चे के लिए भी कपड़ा ले। ये क्वालिटी डेवलप, चीट नहीं करना है, चीट करना खराब चीज है। क्वालिटी ऐसा आज ही खरीद के जाए जरूरी नहीं है, 2 साल बाद आए खरीद के जाए और पूछे कि वो लड़का कहाँ गया जो आपके यहाँ एक था। ये आप तब डेवलप कर सकते हैं जब आप अपने को उनसे जोड़ेंगे, आप उनको सच में वो देंगे जो आप खुद अपने लिए लेना चाहते हैं। जिस दिन आप मतलब हर क्षेत्र की बात ही करें, हमारे नेता, जिस दिन हमारे नेता ये सोचना शुरू कर दें कि अगर मेरा परिवार फला जगह रहता और रोड खराब होती है, बिजली नहीं होती है, फला चीज नहीं होता, तो मैं क्या करता, चीजें अच्छी होने लगी। जिस दिन मेरा बेटा दारू पी के घूमता, नाली में गिरता, कैसा होता, दारू की बिक्री खुद कम करवा देंगे। तो हमको सबसे जोड़ना है। भगवान राम, जो हम आदर्श की बात की, भगवान राम ने अपने को सबसे जोड़ा। एक दिन पहले बोले राज्याभिषेक, पिता ने बोला तू मत जाना, एकदम नहीं जाना, तू विद्रोह कर दे। पिता ने बोला कि तू सुनना नहीं, तेरी मां दुष्टा है, ये बिल्कुल नहीं जाना, तू तेरे जैसा लायक राजा कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे वचन को निरर्थक कर दे और मत जा। और ये परिस्थिति जन बहुत सारे कन्विंस किया उन्होंने, लेकिन राम ने क्या बोला, नहीं, आपका वचन शिरोधार्य, परंतु मेरी मां की इच्छा, भले वो सौतेली मां, उसकी इच्छा भी शिरोधार्य। तो चले गए। क्या फर्क पड़ता है, 14 वर्ष क्या भगवान राम जो वन में रहे, अगर वो 14 वर्ष वन में नहीं रहते तो क्या हम लोग आज राम का नाम लेते? नहीं, तब भी नहीं। तो राम को राम किसने बनाया? उस माता कैकेयी के वचन ने। राम को राम किसने बनाया? उस वन की यात्रा ने। एक और दृष्टांत राम के, भगवान राम निकले। भगवान राम के लिए क्या आदेश था कि आप किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करें, लेकिन लक्ष्मण के लिए और सीता माता के लिए ये चीजें नहीं थी। उनको तो था ही नहीं ना, सिर्फ राम को बन जाना था। राम को कैकेयी चाहती थी कि बन जाए, न कि लक्ष्मण या सीता, लेकिन वो दोनों खुद से तैयार हुए और भगवान राम ने उनको स्वीकार किया, चले आगे बढ़े। भगवान राम चित्रकूट के पास पहुंचते हैं। चित्रकूट झांसी के आगे पड़ता है, अपना इलाहाबाद के पास पड़ता है, प्रयागराज के पास, आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा है। तो वहां पे एक राजा हुआ करते थे, उनको निषाद राज बोलते हैं, सुने हो? तो भगवान ने क्या बोला कि लक्ष्मण, हम अपने राज्य की सीमा के बाद पहली बार बाहर आए हैं, तो जाओ और यहां के राजा से ये पूछो कि मैं उनके राज्य में निवास कर सकता हूं कि नहीं। उदारता, भगवान राम चाहते थे उसको ऐसे ही चुटकियों में हरा दे सकते थे, लेकिन उदारता क्या है कि नहीं, नियम विरुद्ध काम नहीं करना। मेरे राज्य की सीमा जब तक थी, मतलब मेरे पिता के राज्य की, तब तक अच्छी बात थी। अभी मैं दूसरे राज्य में प्रवेश कर रहा हूं तो मुझे अनुमति लेनी है। ये हमको अपने जीवन में लाना है कि जहां पे हमारी सीमा रेखा खत्म होती है और दूसरे की शुरू होती है, उस पे हमको हमेशा विचार करना चाहिए कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। हमको दूसरे से हमेशा अनुमति लेनी चाहिए, हमेशा अपने को ये बांधना चाहिए कि नियम के खिलाफ हम न जाएं। आज आप नहीं फंस रहे हैं, कल नहीं फंसे, परसों पक्का फंसेंगे। तो भगवान राम ने जब उनको पूछा तो लक्ष्मण जी, पहले लक्ष्मण को क्या पूछने जाए इसको, जंगली राजा छोटा सा, बोले नहीं जाओ। और सबसे जानना चाहिए आपको, भगवान राम सबसे ज्यादा समय तक चित्रकूट में रहे, पता है ना, ये सबसे ज्यादा चित्रकूट में रहे। तो गए, लक्ष्मण जी ने पूछा। अब यहां पे महत्वपूर्ण बात है, निषाद राज ने एक अक्षर उनको जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, ऐसे जीभ को पकड़ा और अपने गुप्तांगों पे हाथ रखा। ये कथा मैंने कहीं से सुनी थी, मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। लक्ष्मण का भयंकर दिमाग खराब हुआ
क्या मजाक चल रहा है, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि तेरे राज्य में रहूं कि नहीं, और ये मेरे को कुछ बोल ही नहीं रहा। आए भगवान के पास, तो भगवान ने बोला अच्छा उन्होंने तुमको ऐसा बोला, इसके दो आशय हैं। जिह्वा पे कंट्रोल, मेरे राज्य में रहना है तो जीभ पे कंट्रोल रखना, और विचारों पे कंट्रोल रखना, मतलब काम पे कंट्रोल रखना, और उसके बाद जहां इच्छा हो जाओ। सोचिए, एक जंगल का राजा इतना आदर्शवादी था कि उसका भी आदर्श है ना ये, वो सिर्फ इशारे में बोलना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि ये तो भगवान स्वयं मतलब मनुष्य रूप में आए हैं, उनको मैं क्या बताऊंगा। तो उसने अपनी बात बताई कि मैं ये यहां करता हूं, आपकी जो इच्छा वो करो। बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, यदि हम इन चीजों को अपने जीवन में लाएं, तो जीवन में हमारे आसपास कौन क्या कर रहा है छोड़ दीजिए। शुरुआत में जो मैं बात किया कि कक्षा में या हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे वर्किंग प्लेस में कोई रहता है ना जिससे हमको इच्छा होती है कि मिले, सिर्फ ये आदर्श आप जीवन में ले आइए, सब आपके पास आएंगे, आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे, आपके पास बैठना चाहेंगे, उनका दुख होगा तो आपको बताएंगे, क्योंकि यही ईश्वरी गुण है और कुछ नहीं है। और ये ईश्वरी गुण जितना आता जाएगा, उसके बाद तो भौतिक का तो कोई महत्व ही नहीं है। धन या नाम, यश, ये जो हम लोग बोलते हैं, बहुत छोटी चीजें हैं। छोटा सा अगर ईश्वरी कृपा हो, आपने सुना होगा कि वो भलाना बाबा ने ऐसे कर दिया, उसके बाद तो उसका जीवन बदल गया। क्यों? कुछ तो होगा, नहीं होगा? ईश्वरी कृपा। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, तो ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं, ऐसे ही मिलेंगी, सोचना ही नहीं है। मैं अपने जीवन की तो बात कर ही रहा हूं, मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा है, हजारों लोगों को देखा है, जो छोटा सा चीज चाहते थे, ईश्वर ने उनको बहुत कुछ दिया। जितना वो सोच नहीं सकते थे उतना दिया, जितना उनके आसपास के लोग सोच नहीं सकते थे उतना दिया। लेकिन विचार हमारे अच्छे होने चाहिए, हमेशा स्व से पर के प्रति होना चाहिए, स्वार्थी नहीं, परमार्थी होना चाहिए। अगर हम स्वार्थी होने लगे तो हमारा परिवार टूट जाएगा। पत्नी बोल रही है कि फलाना चीज करना है, पति नहीं सुन रहा है, कितने दिन चलेगा ऐसा? ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वैसे उल्टा ले लेते हैं, पत्नी कुछ चाहती, पति कुछ चाहता है, और अगर हम एक दूसरे, कई बार होता है, सभी जगह होता है, या आप एडजस्ट नहीं करते हैं, कितने दिन चलेगा? ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो हम क्या सोचते हैं, साला कहाँ का हेडेक हो गया, शादी ब्याह, कहाँ नौकरी कर लिया, या रोज परेशान करते रहे। इसको उल्टा सोचना है, ऊपर वाले ने दिया यार, इसमें एडजस्ट करना है और अच्छा करना है। हम लोग हमेशा क्या कहाँ फंस गए? उल्टा, ऊपर वाला ने फंसाया है, वही रास्ता देगा, और इसके बाद मेरा व्यक्तित्व निखरेगा, मेरा चरित्र निखरेगा, मैं बहुत मजबूत बन के निकलूंगा। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? अगर हम ऐसा सोचना शुरू कर दें, क्या नुकसान होगा मेरे को बताओ। भाई, मालिक को झेलना ही है, सीनियर को झेलना ही है, पत्नी या पति को झेलना ही है। ठीक है, हम इस उम्र की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कोई स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। ये तो करना ही है ना भैया, नेताजी को झेलना ही है, अधिकारी को झेलना ही है। ठीक, कई बार खतरनाक ग्राहक को भी झेलना है। तो झेलना तो है, आपको झेलना है, मुझे झेलना है, सबको झेलना है। लेकिन ये झेलना शब्द हम हटा दें और इसको उल्टा सोचें, अलग सोचें, थोड़ा उल्टा नहीं, अलग सोचें। क्या सोचें? ईश्वर ने मौका दिया है, जैसे ईश्वर ने भगवान राम को मौका दिया कि राजवाज तो कर लेगा यार, हर कोई करता है, इक्ष्वाकु वंश का तो इतना बड़ा धुरंधर पैदा हुआ है इसमें, भगीरथ वाले, कहाँ इसमें पड़ा हुआ है, जा, 14 साल की तो बात है, रावण को कूट काट क्या नहीं।
सिर्फ इतना सोचने की जरूरत है ना, और इतना सोच लिए सब कुछ अलग हो गया। आज अगर इतिहास की बात करें, अगर मेरे प्रश्न मन में एक पैसे का प्रश्न नहीं है, भगवान राम आदर्श हैं, हम लोग सरयू पारी ब्राह्मण हैं, मुझे बहुत बड़ा अच्छा गर्व होता है। हम लोगों का पैतृक नहीं, मतलब हमारे तो पता नहीं कितने पूर्वज वहां नहीं रहे हैं, कब से निकले वहां से, लेकिन अगर 20 पीढ़ी या 50 पीढ़ी पहले हम जाएं तो हम लोग प्रतापगढ़ करके जगह पड़ती है, सुने हैं? नहीं, जाना करो। काम धाम के अलावा हमेशा जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। इसलिए नहीं कि क्या मतलब होगा इसका, इसलिए कि जानना चाहिए। उसका क्या लाभ है क्या नहीं, इसको मत सोचो आप। खाली समय है तो गाना सुनने से अच्छा हमेशा सही तरीका है कि पढ़ा जाए। आपकी मतलब एंटरटेनमेंट के लिए आप कर सकते हैं, वो कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन मैं पूरे मेडिकल कॉलेज में एक पिक्चर देखा हूं, वो भी मेरा एक दोस्त है, जबरदस्ती पकड़ के ले गया, चल। तो ये कौन सा चौक पड़ता है भैया यहाँ पास में, एक जो सत्यम में टॉकीज थी कोई, उसमें ले गया था। मैं विरोधी कभी नहीं हूँ। मेरी धर्मपत्नी है, छोटा भाई है, छोटा भाई भी डॉक्टर है, बहन भी डॉक्टर है, तो वो लोग मेरे को सेलेक्ट करके पिक्चर दिखाते हैं कि ये देख लेना, देखता हूँ, पर मेरे को अंदर से उसकी इच्छा नहीं है। आपको है, कोई खराब चीज नहीं है, वो होनी चाहिए हर किसी के जीवन में। मेरे को अच्छा लगता है कि जंगल भागो, घूमने जाओ। मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ, एज 43, 2 साल पहले कर चुका हूँ। शक्तिपीठों में मेरे को लगता है आधे करीब कर चुका हूँ, 25 के आसपास। हर साल नर्मदा परिक्रमा में जाता हूँ, 4 साल से जा रहा हूँ। ये मेरी इच्छा है ना, मतलब मेरे को उसमें एंटरटेनमेंट होता है। तो हर किसी के जीवन में कुछ होता है, वो खराबी नहीं है। मैं बताना दूसरा चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीजें करिए उस एंटरटेनमेंट में ही, जैसे हम लोग पिक्चर देखें। पिक्चर में आता है ना कि मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि कोई वो बेस्ड है किसी दुनिया में का, दिखाया, सिडनी दिखा दिया कि वो गया, वो फलाना आदमी वहां गया, तो हमको सिडनी क्यों जानना चाहिए? सिडनी का इतिहास पढ़ना चाहिए। पढ़ो, बस रटने की जरूरत, जानिए, समझिए कि क्या है। इसको आप जब करेंगे ना, तो आप 2-3 साल बाद देखेंगे कि लोग ना आपके प्रति एक रवैया बदल देंगे, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ेगा। और अपने सिर्फ कार्य क्षेत्र का नॉलेज नहीं, दूसरे क्षेत्र का नॉलेज बढ़ेगा। समाज के प्रति आपकी जागरूकता, जैसे हम लोग मान लेते हैं बिलासपुर, आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते हो और बहुत सारे नहीं भी जानते हो। सिंपल है, गूगल करोगे आ जाएगा। आजादी के पहले बिलासपुर किस राज्य का हिस्सा था, पता है? किसी को नहीं पता है भैया, तो ठीक नहीं है ये। पता होना चाहिए। सेंट्रल प्रोविंस नहीं सुने हो? सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, सीपीआई बोलते थे। ये होना, हमको पता होना चाहिए। राजधानी नागपुर, ठीक है, बहुत छोटी चीज है। हो सकता है कि आज इसका महत्व न हो, लेकिन उस समय क्यों बनाए थे अंग्रेज, ये हमको सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बिलासपुर किस कुल का यहाँ राज रहा? रतनपुर किसने बनाया मंदिर? 2500 बार आप गए होंगे रतनपुर, किसने बनाया पता है? नहीं। कलचुरी। कौन थे कलचुरी, मालूम है? नहीं, सब गोबर। और ये इसलिए है ना क्योंकि आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश राज्य से हम लोग जब अलग हुए, छत्तीसगढ़ राज्य हुआ ना, ये दुर्भाग्य है कि शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब होता जा रहा है, बहुत खराब। अच्छा नहीं है ये। किसी भी समाज को अगर तरक्की करनी है तो शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 70 साल पहले, मतलब जब हम आजादी की लड़ाई में गए, ऐसे ऐसे धुरंधर हुए भाई साहब। कब? जब हम आजाद नहीं थे। एक से एक धुरंधर, हर फील्ड में, मतलब लंबी लिस्ट। पढ़ते जाइए, पढ़ते बोले ऐसा था क्या, ऐसा था क्या? क्यों? क्योंकि एक उद्देश्य था, मन में एक भाव था कि और अच्छा करना है, अंग्रेजों से भी बेहतर करना है।
फलाना से भी बेहतर कर। अभी भाव का है, क्या करेंगे पढ़ के, नौकरी तो करना है, उसके आगे सोचना ही नहीं। तो शिक्षा का स्तर अपने बच्चों के लिए, आप लोगों की हो गई एजुकेशन, अपने बच्चों की शिक्षा का स्तर बेहतर करना है। शिक्षा सबसे बड़ा चीज है, ये याद रखना, सब कुछ बदल देगा। हम आप जो यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक चीज है, वो है शिक्षा। कितनी विद्याएं होती है मालूम है कि नहीं? सनातनी है सभी। कितनी विद्या बोलते हैं हम लोग? 10 विद्या। सुने? ये भी नहीं सुने हम लोग, नवरात्रि में नहीं सुने हम। सब जानना चाहिए। 10 विद्या नव दुर्गा, बहुत अच्छी एक लाइन आती है माता की, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो उसमें आता है 10 विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा, अष्ट मातृका योगिनी नव नव रूप धरा। बहुत अच्छा है, गूगल करना है इसको, तुम लिख लो, बहुत अच्छी लाइन, इसको पढ़ना। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, ऐसा एक लाइन है, इतना ही डालोगे तो आएगा। मतलब क्या एक्सट्रीम हमारा कल्चर रहा है, और हम क्या होते जा रहे हैं? कुंदरू। कुछ नहीं सीखना है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस बैठे। हमारी लिखित किताबों को मुगलों ने या मुस्लिम आतंकियों ने जला डाला, लेकिन वाह रे हमारी परंपरा, लोगों को कंठाग्र था, एकदम रटा हुआ, और उन्होंने लिखा नहीं, फिर पीढ़ी को दिया, रटाया फिर से। देखियो कि नहीं ऐसे 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 करते हैं, सुने हो नहीं? देखियो कि नहीं? पंडित जी, जो ढंग के पंडित जी मिलेंगे पूजा करवाने वाले, ऐसे ऐसे करें तो मान लेना कि वो अच्छी जगह पे पढ़ाई की है, ऐसे ऐसे। देखियो कि नहीं? कभी नहीं देखियो? मैं दिलवाता हूँ भैया। डुकरिन बोलते हैं इसको, डुकरिन करण। तो हमारी शिक्षा का स्तर खूब अच्छा करिए, सीखिए, जीवन सीखने के लिए, अंतिम तक सीखने के लिए। 10 विद्याएं, एक विद्या अगर जीवन में आ गई ना तो पूजनीय। लेकिन हम लोग क्या, किताबी शिक्षा के आगे बढ़ ही नहीं पाते। हमको लगता है बस पास हो जाओ, काम खत्म। क्या ऐसा संभव है कि शिक्षा के आधार पर जो आपको नौकरी मिली, आप अच्छा काम नहीं करें, अपने फील्ड में नई चीजें नहीं सीखें तो कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। नई नई चीजें रोज सीखनी पड़ेंगी। नए नए लोगों से रोज आप मिल रहे हैं तो आपको नए अवसर भी मिलेंगे और नई कठिनाइयां भी आएंगी। तो उसके लिए आप अपने को कैसे तैयार करेंगे? इसलिए शिक्षा को रोज के जीवन में रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि पढ़ाई हो गया, स्कूल का एजुकेशन खत्म, ऐसा नहीं है भाई। ये सब सोच को बदलनी है। अब अंतिम, भगवान राम कहां पहुंच गए? लंका। कठिनाइयां हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन अंतिम में उन्होंने फिर से, पहले हनुमान जी गए और फिर उन्होंने फिर से वापस किसको भेजा? अंगद को। कब भेजा? जब हम सिंधु को पार कर चुके हैं, ठीक, फिर भेजा कि जा एक बार फिर उसको बोल कि बेहतर है कि लड़ाई झगड़ा मत करें, अच्छी चीज नहीं है, मानव जाति का, समाज का नुकसान होना है। कितनी माताएं अपने बच्चों को खोएंगी और कितनी महिलाएं अपने पतियों को खोएंगी, बच्चे अनाथ होंगे, अच्छा चीज नहीं है। गया अंगद, बताया, बोला, सब किया। तो अंगद मस्त चीज है, इसको याद रखना, तुम लोग सुने हो, मेरे को नहीं लगता जानते होगे। अंगद को रावण ने क्या पूछा? बोले तू कौन है? तो बोला मैं राम का फला फला। बोले कौन राम? वही बनवासी राम, निकाला हुआ राज्य से? बोले हाँ। तेरे पिताजी का नाम बोल। तो क्या बोला? उनके पिताजी का नाम तो जानते हो ना, क्यों भी नहीं जानते हो? हैं? बाली। तो बोला बाली। बोला कौन बाली? फिर क्या बोला पता है उसके आगे? आप भैया जान रहे हैं ना? तो बोला अबे वही बाली जो तेरे को लतियाया था। दो लोगों ने रावण की खूब पिटाई की है, भगवान राम की पहले। अच्छे से जानना भाई, एक इसी क्षेत्र के। कौन? अभी भैया नाम लिए थे ना, कौन सा वंश बोले थे? सुने थे? कलचूरी।
कलचुरी वंश के प्रथम अधिष्ठाता कौन? भगवान सहस्त्रबाहु या सहस्त्रार्जुन। उस जमाने में ये पूरा क्षेत्र कहाँ आता था? उसी राज्य में आता था। नर्मदा मैया के आसपास का जितना क्षेत्र, रेवा खंड बोलते हैं इसको, सुने होने, पंडित जी पूजा करवाते हैं, संकल्प दिलवाते हैं ना, रेवा खंड। राजधानी कहाँ? राजधानी ओमकारेश्वर के पास, उसी एरिया में। आज भी उनके नाम पे एक ज्योत है, बोलते हैं 50,000 साल से, 5,000 साल से बोलते हैं जल रही है, मुझे नहीं मालूम, मुझे श्रद्धा है भाई, मैं जाता हूं। तो भगवान सहस्त्रबाहु ने और दूसरा बाली ने रावण की बहुत कुटाई की थी। फिर रावण के पिताजी, दादाजी गए, साधु थे वो, तो साधु को देख के राजा ने छोड़ दिया। तो सुग्रीव क्या बोला कि वही जिसने तेरे को कूटा था उसी का बेटा हूं मैं, भूल गया तू। तो बोला अबे तू इधर कैसे आ गया? तेरे बाप को उसने छल कपट करके मारा, फिर भी तू मेरे पास उसके साथ चला गया, तू आ हमारे साथ। तो क्या बोला मेरे बाप ने मरते समय बोला है कि उनकी गलती थी, उनसे गलती हुई है और उन्होंने मेरे को उनके हाथ में सौंपा है, तो इसलिए मैं उनके साथ ही रहूंगा। पर तुमको यदि बचना है तो संधि करो, काम खत्म करो। नहीं माना रावण, फिर युद्ध हुआ। क्यों? ये मैं आपको आखिरी बोल रहा था कि हमेशा उन परिस्थितियों को टालना है जहां पे द्वेष हो, लड़ाइयां हो, झगड़े, हमेशा टालना है। लेकिन जब न टल सके तो क्या करना है? युद्ध। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास जाते हैं, बोलते हैं क्या करना है? तो बोले कि लड़ाई झगड़ा से बचते हैं, 5 गांव ही ले लेते हैं। बोले ठीक। जाते हैं दुर्योधन के पास। सुने हो ना ये? तो ये कहानी तो सुने हो, ये भी नहीं सुने हो? जाए दुर्योधन के पास, जाके बोले कि खत्म कर यार, कहाँ लड़ेंगे झगड़ेंगे आपस में, एक ही रक्त संबंधी है, अच्छा चीज नहीं है। तो बोले 5 गांव नहीं, 5 सुई के बराबर जमीन नहीं दूंगा, मारूंगा अलग से। फिर क्या बोला कि ये भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, कौरव वंश और यदुवंश दोनों अलग कहानी चली जाएगी। तो बोले कि ये साला यादव मेरे को सिखा रहा, पकड़ो रे इसको, कूटो, जेल में लो। दुर्योधन बोल रहा है भगवान के लिए। तो भगवान क्या बोले? मस्त लाइन है, सुनना तुम लोग, पक्का मेरे को विश्वास है कि तुम लोग पढ़े नहीं होगे। रामधारी सिंह दिनकर की बहुत अच्छी लिखी हुई कविता है, उसकी 2 लाइनें सुनो। बोलते हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो सुन दुर्योधन मैं भी अब जाता हूं। मैं आखिरी आया था तेरे को मनाने के लिए, मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। और भगवान बोले, अपना विराट रूप दिखाए और चले गए। और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ, कितने लोग मारे गए, कुरुक्षेत्र बोलते हैं खून से लाल हो गया था, भीष्म पितामह जैसे को शरीर छोड़ना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, अर्जुन मतलब पांडवों के कितने बच्चे थे सारे मारे गए। अच्छा नहीं हुआ। युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं भी युद्ध करता रहता हूं बहुत सारा। भैया जान रहे हैं, भाई इसको मत रिकॉर्ड करना, इसमें भी डिलीट कर देना। अंतिम तक बचिए, लेकिन जब बात स्वाभिमान की हो, दूसरे शब्दों में आत्मसम्मान की हो, तो जीवन रहे या जाए पीछे नहीं हटना। क्यों? क्योंकि आप एक आदर्श बना के जाएंगे कि ये करना चाहिए। पाकिस्तान हमको मारता रहेगा, पीटता रहेगा, हम लोग नहीं भाई ऐसा मत कर, ऐसे कब तक चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। हमको एक बार अच्छे से पीटना पड़ेगा उसको,
तो वो शांत हो जाएगा। अभी कितने दिन बाद हुआ है ब्लास्ट दिल्ली में? कम से कम 3 साल बाद। इसके मतलब दिल्ली में तो कम से कम 10 साल बाद हुआ। लेकिन अगर आप ओवरऑल लेंगे, मतलब पूरे देश की बात करेंगे, तो लगभग 3 साल के बाद कोई ढंग का बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो ये डर होना चाहिए आपके विरोधियों के मन में भी, यार इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा शरीर मजबूत करना पड़ेगा, मन मजबूत करना पड़ेगा, नियम कायदे आने चाहिए। वकील के पास थोड़े जाना है बार बार, कुछ पढ़ना चाहिए, क्या लॉ है, कैसे कानून है। भाई हम शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी वाला पकड़ेगा, पुलिस वाला, लेकिन ऐसे हमको पकड़ बोले कौन सा कानून बोलता बता भाई। बोले हेलमेट के चलते, बोले हेलमेट पहना हूं मैं। कौन सा कानून बोलता है कि तुम मेरे को फलाना चीज चेक करो, तुम्हारा क्या अधिकार है? जैसे आप, ये नॉलेज की बात है, ये पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मतलब वो आपके कोर्स में नहीं लिखा है। आप बोले मेरे कोर्स में नहीं तो मैं क्यों पढ़ूं? देते रहो उसको 2-2 साल पढ़े रहोगे, जानते रहोगे तो धमका नहीं पाएगा आपको। वो आएगा एक तो भैया ग्राहक आते हैं, ये ऐसा हो गया, 2 महीने बाद वापस कैसे नहीं करोगे? कौन सा नियम बोलता है कि नहीं कर सकते? यहां लिख दियो इसलिए। बोले नहीं भाई साहब, आप वापस कर सकते हैं, कोर्ट जाइए, कोर्ट के थ्रू वापस करूंगा, या वो कौन सा पे उपभोक्ता फोरम जाइए। तो हमारे यहाँ पे जब हम नियम कायदे में काम करेंगे काहे डरेंगे? जाओ चले, जो करना है करो। तो अपने फील्ड का नॉलेज होना ही चाहिए, साथ में बेसिक दूसरे फील्ड का भी होना चाहिए, और वो पढ़ने से होगा, बिना पढ़ने कभी नहीं। तो न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, इकाटो कोई पत्रिका भैया मंगाइए साप्ताहिक या मासिक, इन लोग को वो पढ़ो, अपने आसपास क्या हो रहा है वो जानो। अभी अपने प्रदेश में 90 विधानसभा है, 5 विधायक का नाम नहीं जानते हो, कौन क्या मंत्री है वो नहीं जानते हो। केंद्रीय कार्य समिति या केंद्रीय मंत्रिमंडल पूछे तो उसमें 2 मंत्री का नाम बता पाओ, विभाग भी नहीं बता पाओ। अच्छी चीजें नहीं है। इसके कारण अंगूठा छाप लोग हम लोगों को लीड करते हैं। अंगूठा छाप मतलब ऐसे लोग जिनकी विचारधारा अंगूठा छाप वाली है, जिनको सिर्फ अर्थ उपार्जन करना है, समाज का दोहन करना है। अच्छे लोग मतलब हम अच्छे लोग हैं तभी यहाँ बैठे हैं। अच्छे लोग अच्छा ज्ञान पाएं, अच्छा ज्ञान अर्जित करें, उनके पीछे फैन फॉलोइंग हो। जो मैं बोल रहा था, आप अच्छा सोचेंगे तो आपके पास लेगा, अच्छा करिए। तो वो लोग जब अच्छी जगहों पे, बड़ी जगहों पे पहुंचेंगे तो अच्छा काम करेंगे। ठीक है, हमारी पीढ़ी नहीं करी, कोई बात नहीं, आने वाली पीढ़ी तो करे, कि वो भी वैसी मूर्ख रहे। वो दे दिए, फिर से इसको ऑफ रिकॉर्ड रखना भाई, 1000 रुपये फलाना योजना का दे दिए, 2000 फलाना। ये क्या कर क्या रहे हैं आप भाई? ये बच्ची छोटी सी या ये बच्चा 22 साल या 20 साल की उम्र में आके अपने घर के लिए मेहनत से 10,000 रुपये जोड़ रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? भैया का दिया हुआ टैक्स पॉकेट में बांट रहे हो। क्यों भाई? क्या अधिकार है आपका? क्या लॉजिक है इसका? कोई लॉजिक नहीं। लेकिन हम करेंगे क्यों? क्योंकि हम और आप मूर्ख हैं। हम और आप सोचते ही नहीं है, सोचना ही नहीं चाहते। चल रहा है दुनिया, चलने दो, ऐसा ठीक नहीं है। तो यदि आपको दुनिया बदलनी है तो पहले यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले खुद को उस लायक बनाना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, फिर अपने अड़ोस पड़ोस को बदलना पड़ेगा। ठीक, ये याद रखिएगा कि जीवन पहले दिन से अंतिम दिन संघर्ष है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता दुनिया पे कि मैं एकदम परम सुखी हूं। बोल ही नहीं सकता। बोल रहा तो झूठ बोल रहा, और या ईश्वर की परम कृपा। कुछ न कुछ कठिनाइयां हर किसी के जीवन में है। उनसे लड़ना, उनसे सीखना और आगे बढ़ना, यही जीवन। लेकिन इसके साथ यदि परमार्थ जुड़ता जाए, परमार्थ के लिए वो चौक पे जाके वो गरीब को बुला के बांटने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास के लोगों को अपने से जोड़ने के लिए, सिखाने की। छोटा बच्चा आपके आसपास में, उसको पढ़ा सकते हैं आप, कुछ काम सिखा सकते हैं, आपके जूनियर को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, आपसे बड़े को फलाना नहीं आता है वो सिखा सकते हैं। बेसिकली ये सोचना है कि बिना किसी स्वार्थ के हम दूसरे का कुछ कर सकें। स्वार्थ छुपा हुआ अगर है तो नेतागिरी है,
और अगर स्वार्थ छुपा हुआ नहीं है और आप दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो आपका परमार्थ है, ईश्वर के ऊपर आपकी कृपा आ रही है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, मैं लेट इसलिए हुआ, पहली कारण स्पष्ट कर दिया कहानी में ही, नहीं तो मैं समय का पक्का व्यक्ति हूँ, थोड़ा आलसी हूँ, सुबह लेट उठता हूँ क्योंकि रात में 2 बजे पहले कभी नहीं सोता। मेरे को याद भी नहीं है मैं पहले मतलब कब सोया हूँ, कॉलेज के समय से ऐसी है मेरा जीवन। पर मुझे ये लगता है कि जब आप समाज को कुछ देते हैं तो देर सवेर चीजें बदलती हैं। ठीक है, और वो बदलाव खुद से शुरुआत होनी चाहिए। ऐसा आप नहीं कर सकते पूरा दुनिया को एक साथ बदल देंगे। राम नहीं बदल पाए भाई, कृष्ण नहीं बदल पाए, हम लोग क्या हैं, कुछ ही नहीं है, लेकिन प्रयास होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। आप सबको साधुवाद, आपने बुलाया, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छी चीज की इस तरह का जो आप कर रहे हैं, ये मुझे लगता है बिलासपुर में शायद 1-2 लोग और कोई कर रहे हो, मैं नहीं जानता, लेकिन कर रहे होंगे, 1-2 और जरूर कर रहे होंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। कर्मचारी हमारा परिवार जब बनता है, हम जब उसके हितों का इस तरह से सोचते हैं, सिर्फ धन देना बहुत बड़ी बात नहीं, सर्वांगीण विकास के लिए जब हम सोचते हैं तो तरक्की आती है। व्यवसाय में भी आएगी, जीवन में भी आएगी, आध्यात्म में भी आएगी, आर्थिक रूप सब तरफ से उन्नति आएगी। भगवान आपके ऊपर कृपा रखें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली वाली बजाओ भाई। हमारे एक नेता है भाजपा, बहुत अच्छे नेता है, मुंगेली के विधायक जो है, वो ऐसे बीच बीच में बोलते हैं, अरे ताली वाली है। सुनेंगे नहीं कभी, फिर ऐसे बोले ताली वाली। मैं ताली के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बता। हमारे सम्माननीय अतिथि डॉक्टर रजनीश पांडे जी का हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने अपने प्रेरक विचारों से इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई।